बिलासपुर के हरनोडा पंचायत में विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव प्रदीप कुमार गुप्ता ने की। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को मानव तस्करी, घरेलू हिंसा और जमीनी विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि कैसे कोई भी व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाएं प्राप्त कर सकता है। उन्होंने मानव तस्करी को एक संगठित अपराध बताया जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता पवन चंदेल ने नालसा योजनाओं के तहत मानव तस्करी और एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराधों के सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने इसे केवल अपराध नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों पर सीधा आघात बताया। इस मौके पर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर से आए परामर्शदाता मोनिका कुमारी और पृथ्वी पाल सिंह ने युवाओं को HIV और जीवन शैली से जुड़ी सावधानियों पर जागरूक किया। मोनिका कुमारी ने बताया कि समय पर जांच और उपचार से HIV संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य जीवन जी सकता है। कार्यक्रम में पंचायत प्रधान देशराज ठाकुर ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। स्थानीय नागरिकों, युवाओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस साल 2025 का थीम है और मानव तस्करी जागरूकता के लिए कौन सा रंग है, जैसे अभी मैं बता रहे थे आपको HIV के बारे में है, कौन है या जिसका है जैसे है, वैसे इनके लिए भी एक जैसे का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानव तस्करी के प्रति जागरूकता का प्रतीक है तथा अभियान का नाम वैश्विक मानव तस्करी विरोधी प्राप्त होगा आप लोगों से और शायद थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आए। बच्चे की शादी हो सकती है लड़की की, अगर मान लो कर ले लिए, अब मान लो किसी ने पंडित ने मंत्र भी पढ़ लिया, 7 फेरे ले भी लिए, तो वो शादी का क्या होगा? हम बातें करेंगे आपस में तो मजा आएगा, डिस्कस करते हैं। शादी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? लड़की 17 साल 6 महीने की है अभी, नहीं मानी जाएगी। अच्छा किसी को पता ही नहीं लगा शादी कर ली तो साल शादी होने के बाद मान लो उसमें सजा होती है उसको, वो तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी फैमिली जो 2 साल तक रह रही थी, बच्चा भी हो गया। तो ये इससे ऐसा लगता है कि भाई हम जो लॉ का वेरी पर्पस है या एम एंड ऑब्जेक्टिव वो डिफीट होता है कि हम हार्मोनी क्रिएट करने के बजाय वो डिसहार्मोनी हो रही है। क्योंकि मान लो गलती से एक झगड़ा हो गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बिलासपुर के सेक्रेटरी आदरणीय श्री प्रदीप गुप्ता जी, जो सेक्रेटरी का कार्यभार उनके पास है, वो आए थे। उन्होंने जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से लोगों के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और नालसा के बनाए हुए जो स्कीम्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से काम करता है, इस बारे में उन्होंने डिटेल में बताया और लोगों को आह्वान किया कि जो लोग ऐसे प्रभावित है और प्रताड़ित हैं, अगर उनको भी लेना चाहे तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस के माध्यम से सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। इस वर्ष का थीम क्या था? इस वर्ष का थीम यही था कि जो मानवता को जागरूक करें, समाज को जागरूक करें ताकि इस समस्या को उसको ख़त्म किया जा सके। ICDC के नियाय में मैं एज ए काउंसलर और आज यहाँ पे ग्राम पंचायत हरनोडा में एक HIV के एड्स और लीगल प्रोसेस के ऊपर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने बढ़ के भाग लिया। अब समाज में HIV को लेकर अलग अलग किस्म से भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि HIV पर्सन के साथ एक चरित्रहीनता के रूप से देखा जाता है, जबकि ऐसा ये दिग्गज में स्वाद में जो भ्रम जो फैला हुआ है वो मिथ्या है। क्योंकि मिथ से ये आने वाले समय में इस चीज़ को हम जागरूकता के रूप से दूर कर रहे हैं ताकि गांव में किसी भी रूप से किसी जाति समुदाय से यदि कोई पॉजिटिव आदमी आता भी है तो उसके साथ किसी किस्म का भेदभाव ना किया जाए, ना ही उसको कलंकित रूप से देखा जाए, क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग डिजीज़ है और ज़रूरी नहीं कि ये यौन रोगों से ही फैलता है। जैसे यौन रोग पहले स्टेटस था, लेकिन अब आईड्यूज
जो लोग चीटे का इस्तेमाल एक सीढ़ी की वजह से मैक्सिमम ग्रुप में करते हैं, तो ये सर्वाइव हो रहा है। और इसमें यौन रोग की तरह आईडियल्स में फर्स्ट पहले होता है, जिसको हम उसी के मद्देनज़र वर्तमान में इस चीज़ को कि एक तो आईडियल्स का और दूसरे यौन रोगों का